हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो मैंने यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें जो शांत प्रसार थे, प्रश्न संख्या 1 में 10 पार्ट है, उनमें से जो ये 6 पार्ट है उनमें जो प्रसार था दशमलव का वो शांत था। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इनमें से हम 3 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले किस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 1 शुरू करता हूँ मैं। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड कर लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा अभाज्य गुणनखंड ही लिख दिया है। इसको आगे सोल्व कैसे करना है, हमको करना क्या है, इसके दशमलव प्रसार को भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार होगा क्या। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 की घात 5, तो आपको नीचे 10 बना लेना है। कितना बनाना है, 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए 5 को किससे गुणा करोगे आप, 2 से। नीचे 2 से, ऊपर तो ऊपर भी 2 से गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की घात 5 है, तो आपको यहाँ पे भी घात है वो सेम रखनी है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, तो 2 की घात 5 और ये 2 की घात 5। अब देखिए 5 की घात, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 2 की घात 5 बट्टे 2 गुणा 5 और इसकी घात भी 5, क्योंकि इन दोनों की घात 5 है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 13 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है, 32। ठीक है, अब 5 और 2 को गुणा करने पर 10 और 10 की घात 5, तो 13 और 32 को हम गुणा कर लेते हैं। 32 गुणा 13, तो 3 को 2 से गुणा करने पर 6 और ये 9, 2 3, 9 और 2 11, हासिल 1 तो है 416। तो गुणा करने पर प्राप्त हुआ 416 और ये 10 की घात 5, तो कितने बिंदु लगेंगे, 5 बिंदु। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको नीचे बिंदु काउंट करने, तो ये 5 बिंदु और ऊपर 5 अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये तो 6 एक अंक हो गया, 1 गिनने पर 2 अंक, 3 अंक। अब 3 अंक तो हमने काउंट कर लिए, लेकिन 5 बिंदु है तो हमें 2 अंकों की और आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 लगा लेंगे। तो ये 5 अंक बन गए। 5 अंक के बाद में आपको पॉइंट लगा देना है, जो कि इसका दशमलव प्रसार है। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 17 बटे 2 की घात 3, 17 बटे 2 की घात 3। अब 2 को किसे गुणा करें कि 10 बन जाए, तो 5 से गुणा करना होगा, तो 5 ऊपर भी 5 से गुणा। अब 2 की घात 3 है तो यहाँ पे भी कितनी घात रखनी होगी, 3 ही घात हमें यहाँ पे रखनी होगी। तो 17 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 गुणा 5 की घात 3। अब 17 गुणा 5 की घात 3 होता है 125। 2 और 5 को गुणा करने पर 10, तो 10 की घात 3। 17 और 125 को हम गुणा कर लेते हैं। 7 5 35, हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। इसको 1 को 5 से गुणा करने में 5 2 1, ये तो सेम डिजिट आ जाएंगे। 5 7 और 5 12, हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल 1, 1 और 1 को जोड़ने पर 2125 हमारे पास संख्या प्राप्त हुई। तो 2125 बटे 10 की घात 3 है, तो नीचे 1000 लिखेंगे। अब नीचे कितनी बिंदी है, 3 बिंदी, तो ऊपर 3 अंक गिनने आपको इकाई की साइड से। तो देखिए 5 2 1 और दशमलव लगा देना है, और यही इसका दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें यहाँ पे दिया गया है 15 बटे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 6 है और यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 6 से कितनी कम है, 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा 5 की घात 4 बट्टे, अब ये भी कितना हो गया, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 625 बट्टे
और 2 और 5 को हम गुणा करके लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 6। तो 15 गुणा 625 बटे 10 की घात 6। अब 15 और 625 को हम गुणा कर लेते हैं। 5 का पड़ा 5 बार बोले 25 का 5 और हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1 6 5 30 और 31, और 1 को गुणा करने पर ये सेम ही वैल्यू। अब जोड़ने पर 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 6 और 3 9, तो आया 93 75 बटे 10 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 बिंदी लगाने 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर कितने अंक काउंट करने हमको 6, ऊपर 6 अंक काउंट करते तो 5 7 3 9, ये तो 4 ही हुए, 2 कम पड़े तो 2 हम 0 लगा लेंगे और 0 के बाद में दशमलव, और ये इसका दशमलव प्रसार है। तो इसके 3 पार्ट कंप्लीट हुए। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट कौन कौन से, 6 8 और 9। तो इसका अगला पार्ट दिया गया है 23 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो देखिए ये तो है 23, अब 2 की घात 3 है, यहाँ पे 5 की घात 2 ही है। तो 5 की घात 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे इसको 5 से गुणा करना होगा। तो ये भी 5 से गुणा और ये भी 5 से गुणा, तो 23 गुणा 5, और ये क्या हो गया 2 गुणा 5 की घात 3, क्यों ये 5 की घात 3 बन जाएगा। अब 23 को 5 से गुणा करते हैं तो ये 115 बनता है, और ये 10 की घात 3, तो 115 बटे 1000। अब कितने अंक को आगे पॉइंट लगाना, 3, तो 5 1 1.0, ये इसका दशमलव प्रसार है। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 8वां पार्ट है, उसमें इसके प्रसार को अशांत प्रसार बताया था, जबकि ये शांत प्रसार होगा। आपको वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये शांत प्रसार कैसे होगा। देखिए ये 6, तो 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और इसको 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 बटे 5। अब ये तो 5 की घात 1 और 2 की घात 0 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होने के कारण इसका जो प्रसार होगा वो होगा शांत प्रसार। तो ये आपको वहाँ पे करेक्शन करना है। अब इसका प्रसार भी देख लेते हैं। 2 बटे 5 है, तो 5 की घात 1 है, 5 को किससे गुणा करेंगे, नीचे 10 बन जाए तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2 4, और 5 को 2 से गुणा करने पर 10, तो ये आ जाएगा 0.4, ये इसका दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो अगला पार्ट दिया गया है 35 बटे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ पे तो 5 की घात 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की घात 1 ही है, तो 2 की घात 2 बनाने के लिए हमें 2 से एक बार और गुणा करना होगा। तो 2 गुणा 5 की घात 2, और इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा, 35 को 2 से गुणा करने पर 70, और ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो 2 गुणा 5 की घात 2। अब 70 बटे 10 की घात 2 है, तो 70 बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 0.7 इसका दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।